हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज हिंदी की क्लास फर्स्ट। इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। आने वाले पुलिस भर्ती के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें फॉर्मेट की गई है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कामयानी महाकाव्य की रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यह छायावादी युग का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ये पहले पीढ़ी में पूछा गया है 2024 में। गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोदान हिंदी साहित्य का एक यथार्थवादी उपन्यास है। तीसरा है, अंधा युग नाटक किसने लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती ने। यह महाभारत के युद्ध के बाद घटनाओं पर आधारित नाटक है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ 7 कांडों में विभाजित है। गीतांजलि के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इस कृति के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सूरसागर किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास की। यह ग्रंथ कृष्ण भक्ति पर आधारित है। फिर है, निराला किस काव्य शैली से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि थे। हिंदी में कितने स्वर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। हिंदी में 13 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। कबीर के दोहे किस शैली में लिखे गए हैं। ये लिखे गए हैं छंद में। कबीर के दोहे नीतिपरक और व्यंग्यात्मक छंदों में लिखे गए हैं। ये भी पूछा गया है प्री में 2024 में। उर्वशी काव्य की रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। उर्वशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर है 11वां, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। हिंदी में 12 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। स्वर और व्यंजन को मिलाकर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, इसमें 12 स्वर होते हैं, 36 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं हमारे। अ का उच्चारण स्थान किस स्थान पर होता है, किस स्थान पर आता है, आप सभी को पता होगा। यह आता है कंठ पे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। कौन सा इसमें छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन होते हैं। ट वर्ण किस वर्ग में आता है। यह आता है ट वर्ग पर। इसको मूर्धा से उच्चारण किया जाता है। फिर है 17वां, हिंदी वर्णमाला में पहला स्वर कौन सा होता है। कौन सा होता है हिंदी वर्णमाला में पहला स्वर। यह होता है अ। यह कंठ स्वर भी कहते हैं इसको। फ का उच्चारण किस स्थान पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। होठों से इसका उच्चारण किया जाता है। 19, हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कौन सा है। कौन सा है अ को ह्रस्व स्वर कहते हैं। स का उच्चारण स्थान किस स्थान पर होता है। श का उच्चारण किस स्थान पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य, मस्तक से उच्चारण होता है इसका। घ किस वर्ग का वर्ण है। कौन सा है। यह है क वर्ग का। क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ङ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है। कौन सा है श। ज्ञ का उच्चारण किस स्थान पर होता है। किस स्थान पर होता है तालव्य। यह तालु से उच्चारण होता है। 24वां है, ख का उच्चारण किस स्थान पर होता है। इसका होता है कंठ, गले से इसका उच्चारण होता है। तो किस वर्ग के वर्ण है। तो वर्ग किस वर्ग में आता है। तो वर्ग में। हिंदी वर्णमाला में एक कौन सा स्वर होता है। इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। ये दो स्वरों का मेल से बनता है। 27वां है, व का उच्चारण किस स्थान पर होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्ट, होठों से उसका उच्चारण किया जाता है। वर्णों का किस वर्ण का वर्ण है? यह है टॉ वर्ग का, टॉ ठॉ डॉ वर्ग का है ये वर्ण। हिंदी वर्णमाला में बड़ा ऊ जो है कौन सा स्वर है? कौन सा स्वर है ये? इसको कहते हैं हम दीर्घ स्वर, जो है लंबा उच्चारण है। इसका उच्चारण करने में हमें लंबा समय लगता है ना। य का उच्चारण किस स्थान पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताल में भी, यह तालों से उच्चारण होता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट डाउन कीजिएगा, जितना हो सके इसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपके लिए और वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। आप जुड़े मेरे यूके पीएससी पाठशाला के चैनल के साथ, तो आपको नई अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।